राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इस तरह अपने परम मित्र अविज्ञात की बात सुनकर स्त्री रूप पुरंजन को ज्ञान हो गया और उसने उसी क्षण संसार से विरक्त होकर अपने मित्र में मन लगा लिया और कुछ समय पश्चात मरकर फिर पुरुष हो गया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर राजा प्राचीन बरहिश देवऋषि नारद जी से बोले, हे देवऋषि, हम अज्ञानी पुरुष इस ज्ञान कथा को नहीं समझ सकते। आप इस दृष्टांत को विस्तार से सुनाइए। राजा प्राचीन बरहिश की बात सुनकर देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, उस पुरंजन को जीव और अविज्ञात को परमात्मा समझना चाहिए। अपने मित्र परमेश्वर को भुलाकर संसार के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता है और उस स्त्री को बुद्धि, 10 दासियों और 10 इंद्रियों और महल को शरीर समझ उसमें आंख, नाक, कान आदि सब दरवाजे समझने चाहिए तथा पंचमुखी सर्प को 5 तत्व समझने चाहिए जो सदैव इन तन रूपी महल की रक्षा करते हैं। प्रज्वार को विषज्वार और गंधर्व तथा उनकी स्त्रियों को 360 दिन रात समझने चाहिए तथा जरा, बुढ़ापा और मृत्यु को मौत समझना चाहिए। हे राजन, वह जीवन मरण मरकर जब मल्लिय ध्वज नामक धर्म से विवाह करता है अर्थात शुभ कर्म करता है, तब प्रभु फिर से उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। इसलिए राजन, यह अनमोल मनुष्य का शरीर पाकर तुमको भव सागर से पार उतारने का उपाय बत करना चाहिए और यह यत्न यही है कि मन को सांसारिक मोह माया से हटाकर प्रभु की भक्ति में लगे रहो, क्योंकि यज्ञ, जप और दान आदि से मनुष्य को स्वर्ग का सुख भोग कर फिर से संसार में जन्म लेना पड़ता है। इतनी कथा सुनकर राजा प्राचीन बरहिश बोले, हे राजन, हे देवऋषि, मैं आपसे सत्य ज्ञान प्राप्त कर धन्य हो गया हूँ, लेकिन जब तक मेरे पुत्र अचेता तप करके वापस नहीं आते तब तक राजपाट मुझे ही करना पड़ेगा। उनके आने के पश्चात राजपाट उन्हें सौंप कर मैं भी प्रभु की भक्ति करने के लिए वन में चला जाऊंगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा प्राचीन बरहिश की बात सुनकर देवऋषि नारद जी के मन ही मन सोचा कि मेरे इतने समझाने पर भी राजा का मन अभी सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हुआ, इन्हें अभी और ज्ञान देना चाहिए। यह सोचकर देवऋषि नारद जी ने अपनी योग माया द्वारा एक बहुत ही सुंदर बाग तैयार किया। फिर देवऋषि नारद जी ने राजा प्राचीन बरहिश से ऊपर की ओर देखने के लिए कहा। देवऋषि के कहने पर राजा बरहिश ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो उन्हें देखा कि एक बहुत ही सुंदर बाग में एक हिरण चौकड़ी मारता हुआ आनंद के साथ चल रहा है, जबकि शिकारी से बचने का उसके पास कोई भी मार्ग नहीं है। अर्थात एक दरवाजे पर तो धनुष बाण लेकर शिकारी खड़ा हुआ है और दूसरे दरवाजे पर शिकारी ने अपना भयानक पालतू कुत्ता छोड़ रखा है। तीसरे दरवाजे पर अग्नि जला रखी है एवं चौथे दरवाजे पर मजबूत जाल लगा रखा है। यह सब देखकर राजा प्राचीन बरहिश देवऋषि नारद जी से बोले, हे देवऋषि, यह हिरण कितना मूर्ख है जो मृत्यु निकट आने पर भी कितना मग्न होकर घास चर रहा है। राजा प्राचीन बरहिश की बात सुनकर देवऋषि नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे राजन, यह हिरण मूर्ख है, लेकिन उससे भी अधिक मूर्ख राजन आप हैं, जो इस तरह ज्ञानी होते हुए भी मृत्यु से नहीं डरकर संसारिक भोगों में विलुप्त हो रहे हैं। देवऋषि नारद जी के मुख से यह ज्ञान भरे वचन सुनकर राजा प्राचीन बरहिश हाथ जोड़कर बोले, हे देवऋषि, आपने मेरी आंखें खोल दी।
क्योंकि आपने मुझे संसारिक मोह माया से दूर कर भवसागर से पार करने का यथार्थ मार्ग दिखा दिया है। हे श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, देव ऋषि नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर राजा प्राचीन बरहिस समस्त राजपाट व संसारिक मोह माया को सुखों को त्याग कर वन में प्रभु का भजन करने चले गए। इधर राजा प्राचीन बरहिस के पुत्र अचेतों को 10,000 वर्ष कठिन तप करने के पश्चात प्रभु ने उन्हें दर्शन देकर सर्वप्रथम सृष्टि उत्पन्न करने को कहा और अंत में भवसागर पार उतरने का वरदान दिया। इस तरह प्रभु से वरदान पाकर अचेता लोग जब वापिस अपनी राजधानी की ओर आ रहे थे तो राह में उन्होंने नगर और गांवों को उजड़ते हुए देखा। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह समस्त कार्य वन देवों ने किया है। यह सोचकर उन्होंने जैसे ही अग्नि से वन को जलाना चाहा, त्यों ही वन देवों ने के विनती करने पर चंद्रमा ने उन्हें समझाकर वन कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर प्रसन्न होकर अचेत लोग अपनी प्रिय पटरानी के साथ अपने नगर महिषमती में आकर सुखपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। इसी तरह काफी दिनों तक राज्य कर और सांसारिक सुखों को भोग कर बुढ़ापा आते ही अपने पुत्र शंख जो वन कन्या से उत्पन्न हुआ था को राजपाट सौंपकर वन में प्रभु की भक्ति करने के लिए चले गए। फिर कुछ समय पश्चात वे इस पंच तत्व के पुतले शरीर को छोड़कर वैकुंठ को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैत्रेय जी से इतनी कथा सुनने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर चले गए। भारत माता भारती, भारत भारद्वाज, भुवन भूमि भव भगवती, भजे भी तिजा भात। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं अब आपको स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। जब संसारिक मोह माया को छूट जाकर प्रियव्रत वन में प्रभु की भक्ति करने के लिए चले गए तो उनको इतना कठोर तप करते हुए देखकर स्वयं पर महाराज स्वयंभू मनु उनके पास जाकर बोले, हे पुत्र प्रियव्रत, अब तुमको सृष्टि उत्पन्न कर पितृ ऋण से ऋण होना चाहिए। हे राजन, इस तरह सदैव उपदेश देने के पश्चात भी प्रियव्रत ने अपने पिता का कहना नहीं माना तो महाराज स्वयंभू मनु चुपचाप वापस लौट गए। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।